आज हम जानने वाले हैं बायोलॉजी। यह बायोलॉजी है 11th क्लास का। 11th क्लास का है बायोलॉजी। आपको इसमें आप जो भी है परिचय जो है 11th क्लास का जितना भी ये परिचय इंट्रोडक्शन है जो भी है हम इसमें पूरा स्पष्ट रूप से हमने दे दिया है। समझे? जो हमें जहाँ तक लगता है कि एक स्टूडेंट क्या क्या जानना चाहिए सारा चीज हमने इस बायोलॉजी में इस बायोलॉजी के पीपीटी या पीडीएफ में जो भी नोट्स में कहिए हमने प्रोवाइड करा दी है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं बायोलॉजी। फिलहाल हम ये जो है मेरा ये बायोलॉजी का फर्स्ट वीडियो है। इसमें जो हम आप लोग को हम बोले थे पिछले ही सप्ताह बोले थे कि हम बायोलॉजी में एक फ्राइडे को हम एक एक वीडियो हम डाला करेंगे। थर्सडे को केमिस्ट्री और फ्राइडे को बायोलॉजी, सैटरडे को फिजिक्स, ऐसा हमने बोला था। तो हम इसी कारण बस हम समय नहीं मिलने के कारण अपलोड नहीं कर पाते, लेकिन वीडियो बना हुआ रहता है, अपलोड नहीं कर पाते। समझे? अगर ऐसा सुविधा होती है तो हम नेट ऑनलाइन क्लास की भी व्यवस्था कर देंगे। ठीक है, डन। चलिए हम देखते हैं। मेरा है ये बायोलॉजी। चलिए तो बायोलॉजी, तो बायोलॉजी है क्या? बायोलॉजी आया कहाँ से? पहली बात यह जो है हम देख रहे हैं बायोलॉजी, अगर हिंदी में इंग्लिश में बायोलॉजी, बायो बायोलॉजी यानी कि बायो माने जीवन, लॉजी माने स्टडी, जीवन, जीव विज्ञान। तो यह बायोलॉजी है, जीव विज्ञान जो है यह यह जो है विज्ञान की ही पार्ट है। विज्ञान की पार्ट है। तो विज्ञान कितने प्रकार है? विज्ञान में कितने भाग है? तो विज्ञान में 3 भाग है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ये तीनों सब्जेक्ट है जो कि आप ये तीनों सब्जेक्ट को एक कह सकते हैं, तीनों अगर आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो एक तरह सब कह सकते हैं हम साइंस साइंस स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं। ठीक है, इतना ठीक है। थोड़ा बहुत आप लोगों को बायोलॉजी और साइंस इस सारा चीज के बारे में आप जानते ही होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते होंगे। आप 10th क्लास किए हैं, 10th का बोर्ड दिए हैं बिहार बोर्ड, बिहार बोर्ड, BBSEB, बिहार बोर्ड, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। आप इससे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। आप साइंस के बारे में विज्ञान के बारे में नहीं जानते तो आप क्या जानते हैं? आप नहीं जानते तो आप साइंस में पास ही नहीं किए होंगे, ऐसा बात नहीं है। आप पास नहीं किए तो साइंस में पास नहीं किए तो आप 11th में बायो लेकर पढ़ ही नहीं सकते। सीधी सी बात ये है। ठीक है, तो हम कहाँ है? तो बायोलॉजी, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, ये दो, जीव माने जीवन और विज्ञान माने अध्ययन, साइंस, बायोलॉजी। ठीक है, तो हम एक अनाउंसमेंट कर देते हैं। एक अनाउंसमेंट क्या करना है? एक अनाउंसमेंट जो हमें करना है, एक मिनट। आपके आसपास, आपके आसपास और जितने भी टेंथ टेंथ एंड 12th के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, जो भी स्टूडेंट है आपके आसपास, उनको यह चैनल रेफर कर दीजिएगा। आपको यह चैनल रेफर कर दीजिएगा। समझे? कौन सा चैनल? आपको हम बता रहे हैं, ये चैनल है। रेफर कर देते हैं। ये देखिए, यह चैनल जो है ये ये बेसिकली यह 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए 9 बेसिकली आप समझ लें 1 6 से लेके 10th तक का। 10th का जो है हम क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक और पर्सनल जो भी कहिए पीपीटी, पीपीटी क्लास का पीपीटी हम शेयर करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो भी अपना हम बनाएंगे वो, और क्वेश्चन बैंक, पीपीटी। बात रही स्टडी मटेरियल,
स्टडी मटेरियल हम पूरा प्रोवाइड करेंगे, उसके साथ साथ आपको लेक्चर भी लेंगे। जो जैसा जो अभी हम पढ़ाएंगे उसी का हम लेक्चर लेंगे। ये हो गया टेंथ के लिए। टेंथ वालों के लिए आप ये शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जो टेंथ का जो एग्जाम अभी अभी देंगे 27, सॉरी 26 में 2026 में, उनके लिए आप 17 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 17 अक्टूबर से क्या क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है। क्रैश कोर्स स्टार्ट होने, आप लोग तैयार रहिएगा। 17 अक्टूबर से क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाली है। और उसमें आपको प्रोवाइड क्या 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 जाएगा, पूरा सिलेबस का पीपीटी जो भी है, उसके बाद क्वेश्चन बैंक हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव आपको हर एक दिन 200 ऑब्जेक्टिव पर सब्जेक्ट में आपको कराया जाएगा। हर सब्जेक्ट, तो मानिए अगर हम पर सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट अगर होता है 200 क्वेश्चन, एक सब्जेक्ट में अगर 1 घंटा में होता है, एक एक आवर में हो जाएगा 200 क्वेश्चन। तो मानिए 5 घंटा हम क्या करेंगे, 5 घंटा, और 5 घंटा हम इसको करेंगे क्या, आपको ऑब्जेक्टिव कराने का। ऑब्जेक्टिव कराने, बात रही सब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव जो हम इम्पोर्टेंट जो भी है एनालाइज करके हम जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, और सोल्यूशन सहित आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मेन फोकस रहेगा आपको ऑब्जेक्टिव रटवाना, ऑब्जेक्टिव को मुंह पर याद करवाना, रटवाना। और स्टडी मटेरियल जो भी है, जितना भी कहीं भी दिक्कत है किसी भी सब्जेक्ट में, आपको कहीं भी दिक्कत है उसको, उस सोल्यूशन को सॉल्व करना और उसे याद कराना। बात रही है आप अपने लिए क्या कीजिएगा, तो आप अपने लिए ऑब्जेक्टिव रखना ही रखना है, क्वेश्चन बैंक बनाना ही बनाना है। क्वेश्चन बैंक का भी हम उचित करा देंगे। और ये है क्या, हम जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे आप उसको बार बार एक बार देख लीजिए कहिएगा। दिन में अगर नहीं नहीं तो नहीं, 1 मिनट इसको इरेज करने दीजिए। दिन में अगर एक दिन में आप किसी सब्जेक्ट के ऊपर एक, एक दिन में 10 घंटा भी देते हैं, 10 घंटा 5 घंटा भी देते वह सब्जेक्ट आपको बढ़िया से याद हो जाएगा। 5 घंटा देते तो एक बार रिवाइज हो जाएगा, तो 10 घंटा देते 2 बार रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। दिन दिन में बस एक दिन में एक पर सब्जेक्ट लीजिए, ठीक है। और वही अगले दिन किसी और सब्जेक्ट, उसके बाद किसी और सब्जेक्ट, अगर समय रहेगा तब समय के अनुसार चलना है, ठीक है। ये टेंथ वाले के लिए हो गया। अब चलिए नेक्स्ट के लिए, तो बच्चा को 11th के लिए, 11th के लिए ये रहा। ये यह चैनल जो है 11th वालों के लिए है। इस चैनल पर आपको भी 17 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। 17 अक्टूबर हम अभी स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन नहीं, 17 अक्टूबर से आप लोग को शुरू कर दिया जाए। जो जो चीज़ हम उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं वही सारा चीज़ आप लोग को भी प्रोवाइड करेंगे। जैसे जैसे हम टेंथ वालों को हम प्रोवाइड करेंगे वैसा ही प्रोसेस आपको भी प्रोवाइड करेंगे 12th वाले को, ठीक है। आप लोग अपना तैयारी स्टार्ट रखिए, और क्रैश कोर्स स्टार्ट रहेगा 17 अक्टूबर से। आप लोग को जल्द से जल्द आना है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं। हम कहाँ थे, अच्छा बायोलॉजी। बायोलॉजी पे थे। तो बायोलॉजी तो हम क्या है बायोलॉजी जो है, देखिए हम पूरा चीज तैयार करके रखे हुए देख लीजिए। हाँ, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान वैज्ञानिक अध्ययन है। क्या, वैज्ञानिक साइंस, साइंस स्टडी है, जीवन का अध्ययन है। जीवन का अध्ययन है बायोलॉजी। जीव विज्ञान क्या है, जीवन का अध्ययन है, अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन है। यह क्या है, विज्ञान की प्रमुख एक शाखा है। क्या है, विज्ञान की प्रमुख शाखा, जैसे अभी बताया तो साइंस को तीन भागों में विभाजित किए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जीव विज्ञान सभी प्रकार के जीवों के विषयों में अध्ययन का ही विज्ञान विज्ञान है, अध्ययन का विज्ञान है। जैसा कि नाम से ये स्पष्ट कर रहा है कि जीव विज्ञान सभी प्रकार के जीवों के विषय में अध्ययन का ही विज्ञान है, ठीक है। सिंपल सी साधारण लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अगर इंग्लिश मीडियम का कोई भी स्टूडेंट आते हैं तो उनके लिए भी हम स्टडी मटेरियल तैयार करेंगे, ठीक है। यह यह एक व्यापक दायरे में प्राकृतिक विज्ञान है जो जीवन के संरचना, कार्य,
वृद्धि, उत्पत्ति, विकास, वितरण की व्याख्या करता है। यानी तो क्या यह एक ऐसे प्रोसेस है प्रकृति का जिस जिसमें जीवन की संरचना, कार्य, उत्पत्ति, विकास और वितरण की व्याख्या करता है। इन सबों के बारे में संरचना हो गया, कैसे चल रहे हैं, कैसे वृद्धि हो रहा है, कैसे उत्पत्ति हो रहा है जीवन का, कैसे विकास कर रहे हैं, कैसे वितरित हो रहा है यहाँ से कभी वहाँ, कभी लखीसराय से कभी बेगूसराय, कभी बेगूसराय से खगड़िया, कभी खगड़िया से सहरसा, इस प्रकार कैसे वितरित हो रहे हैं, अपने पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं, समझे। ये है। और संरचना कहानी का मतलब क्या है, किस प्रकार अपनी संरचना ब- बनता है, जीवन जो है, जीवन किस प्रकार वृद्धि कर रहा है, वो कैसा संरचना है। जैसे कि संरचना में आपके शरीर का जो संरचना है, क्या क्या है, हड्डी है, मांस है, पेशियां हैं, और उसके बाद ऑर्गेन्स कर सकते हैं, अंग है ही, सारा चीजें, ये हो गया संरचना। और कार्य के बारे में ह्यूमन जो है, ह्यूमन यानी कि लिविंग थिंग, जीवन, सजीव, क्या क्या कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, जैसे कि कीड़ा मकोड़ा क्या करते हैं, तो करते क्या है? चलते रेंगते हैं अपना। कहीं हम मानव हम क्या करते हैं, वो चलते फिरते हैं, खेल कूद भी करते हैं, बाकी बात अगर जरूरत पड़ा तो काम धंधा भी करते हैं। उत्पत्ति, उत्पत्ति कैसे हुआ, किस प्रकार वो सारी उत्पत्ति होता है, सारा चीज आपको विकास का आपको पता ही होगा। इन छोटे छोटे पॉइंट्स को भी आप लोग जानते ही होंगे, ऐसा है कि नहीं जानते होंगे, फर्क आए हैं, ठीक है। तो अगर हमको परिभाषित करना है तो हम किस प्रकार परिभाषित करेंगे, चलिए परिभाषित करते हैं। जीव विज्ञान या जैविकी जीवन का विज्ञान, सॉरी, जीव विज्ञान या जैविकी जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है। क्या है? जीव विज्ञान या जैविकी विज्ञान क्या है, वैज्ञानिक का अध्ययन है, क्या है, क्या, वैज्ञानिक का अध्ययन है। या पहला परिभाषा हो गया, जैसे व्यापक दायरे वाले एक प्राकृतिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान, परंतु इसमें एकीकृत विषय हैं जो इसे एक एकल सुसंगत क्षेत्र के रूप में एक साथ बांधते हैं, ठीक है। क्रांतिक रूप से विज्ञान की कितने शाखाएं, तीन, भौतिक, रसायन और केमिस्ट्री। भौतिक, रसायन, रसायन को ही केमिस्ट्री कहते हैं। जीव विज्ञान, तीन शाखाएं, विज्ञान की तीन शाखाएं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ठीक है। क्या हो गया, अब चलते हैं, ये तो हम देख लिया, इसको परिभाषित तो हमने कर दिया। इसके जो महत्व क्या क्या कर सकते हैं, इसके महत्व बहुत है, दायरे ये जो है बहुत, जीव विज्ञान के प्रमुख भाग भी है। जैसे कि अब किसी भी, जैसे अभी अब साइंस का ही प्रकार देख लिए, उसी प्रकार देख लीजिए जीव साइंस में, बायोलॉजी का प्रकार देख लीजिए, जीव विज्ञान के ही प्रकार देख लीजिए, और उनका महत्व भी देख लीजिए। तो जीव विज्ञान में, एक मिनट रुकिए, माइक कम कर रहा है, देख लेते हैं एक बार, कर रहा है। तो जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और महत्व क्या क्या है, तो जीव विज्ञान की अनेक शाखाएं जो विभिन्न प्रकार के जीवों और जैविक प्रक्रियाओं का अध्ययन करती हैं। जीव विज्ञान की तीन प्रमुख शाखाएं हैं, कौन कौन, सूक्ष्म सूक्ष्म जीव विज्ञान, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। उनमें प्राणी विज्ञान जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान बॉटनी, या सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी, ये तीन प्रमुख, तीन शाखाएं, प्रमुख कितने शाखाएं, तीन है। कहीं कहीं लिखा रहा है बस यही दोनों के बारे में चर्चा किया रहता है, किसी किसी जगह, समझे, किसी किसी जगह की जूलॉजी और बॉटनी के बारे में चर्चा किया जाता है। अगर आपको आगे ही पढ़ना है, बहुत ब्रांच है, ग्रेजुएशन अगर आप करना चाह रहे हैं, बहुत ब्रांच है। जैसे आपको जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, केमिकल केमिस्ट्री हो गया, सारा ब्रांच, बहुत ही ब्रांच है, समझे। अब अगर फिजिक्स में बात करें तो आपको मैकेनिक्स हो गया, फ्लूइड हो गया, ये सारा चीज सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी है, ब्रांच भी है अपना, उनका देखना पड़ता है। तो चलिए, प्रमुख शाखा कौन कौन, सूक्ष्म जीव विज्ञान दैट मीन्स माइक्रोबायोलॉजी, प्राणी विज्ञान दैट मीन्स जूलॉजी, और वनस्पति विज्ञान दैट मीन्स बॉटनी। तो प्राणी विज्ञान है क्या, तो प्राणी विज्ञान, यह यह विज्ञान जो है जानवरों का अध्ययन करते हो, इससे क्या होते हैं कि इंसान भी शामिल है इसमें, क्या इंसान भी शामिल होते हैं। इसमें क्या होता है कि जंतुओं की संरचना, व्यवहार, विकास और जीवन की प्रक्रिया का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, किसमें, प्राणी वैज्ञानिक जूलॉजी में। जूलॉजी क्या क्या आता है,
जंतु की संरचना, व्यवहार, विकास और जीवन की प्रक्रिया का विस्तृत यानी कि विभिन्न प्रकार से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उतना हो गई जूलॉजी में। और वनस्पति में क्या होता है, इसमें पेड़ पौधे आते हैं और सेम प्रकार वो सही उसी प्रकार से हमें परिभाषित करेंगे कि उनकी संरचना, प्रक्रिया और जीवन का चक्र का अध्ययन क्या आता है किसमें, वनस्पति विज्ञान में। वनस्पति विज्ञान पौधों का अध्ययन है। वनस्पति विज्ञान क्या है, पौधों का अध्ययन है। उनकी संरचना, प्रजनन और जीवन चक्र का अध्ययन क्या आता है किसमें, बोटनी यानी कि क्या, वनस्पति विज्ञान, डेट वनस्पति विज्ञान। ठीक है, चलिए सूक्ष्म सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या करना होता है, हम पढ़ लिए जीव, मानव के बारे में, जानवर के बारे में हम सब पढ़ लिया, पौधे के बारे में पढ़ लिया। तो माइक्रोबायोलॉजी में क्या है, माइक्रोबायोलॉजी यही है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या है। डेट मीन्स कहने का होता है बैक्टीरिया, वायरस, अन्य कोशिकीय जीव संरचना कार्य का अध्ययन क्या होता है। मतलब पिछले क्लास में 10th में पढ़े हैं अमीबा, अमीबा अमीबा पे, और भी प्रकृत कोशिकाएं जिनके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। बेसिकली अभी मुंह पे याद था अमीबा बारे में आप बोल दी। ठीक है, और भी वे और भी हैं। ये हमेशा कवक जो है ये याद रहता ही है किसी भी स्टूडेंट, चाहे कोई पढ़े या ना पढ़े, लेकिन अमीबा को मुंह पे याद रहेगा। समझे, चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया प्रमुख मुख्य, कितने, 3 शाखाएं हो गए। तो ये 3 शाखाएं हो गए। तो अब हम आगे करना क्या, आगे जो है, आगे हम, ये मेरा रहा विशिष्ट शाखा है, यानी कि 3 शाखाओं के बाद भी और भी शाखाएं हैं, और भी बना कह सकते प्रकार हैं, ब्रांच हैं, और भी हैं। तो और भी है तो कहने का मतलब कौन कौन है, देखिए। तो पहला हो गया प्लेन, पहला हो गया शरीर शरीर रचना विज्ञान, इनके एंटोमी एंटोमी। इसमें कहते हैं जीव की संरचना का अध्ययन क्या आता है, यह चिकित्सा विज्ञान में अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या होता है, शरीर संरचना विज्ञान, शरीर संरचना विज्ञान यानी कि एंटोमी एंटोमी विज्ञान क्या होता है कि इसमें जो है जीवों की संरचना का अध्ययन किया जाता है, और यह चिकित्सा विज्ञान में इनके मेडिकल फील्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं ब्रांच है एंटोमी। और दूसरा क्या है, कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान यह जो है क्या है, जीवन के मूलभूत इकाइयां समझने के लिए आवश्यक है। जीवन जीवन की मूलभूत इकाई से समझने के लिए आवश्यक है। इसमें क्या होता है, कोशिकाओं की विस्तृत संरचना का अध्ययन किया जाता है। सेल के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। कोशिका विज्ञान क्या है, सेल के जितने भी संरचना है, किस प्रकार के कौन से सेल के कैसे काम करता है, कि क्या है कैसे है, सारा चीज इसमें आपको बताया जाएगा। क्या कैसे काम करता है, कैसा होता है, सारा इसमें बताया जाता है। या क्या, जीवन की मूलभूत इकाई को समझने के लिए आवश्यक होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स। जेनेटिक्स यह जो है आपको अनुवांशिकता और विविधता का अध्ययन करती है। जैसे कि आपको बता देते हैं, एग्जाम्पल दें। अनुवांशिकी जो है अनुवांशिकता और विविधता का अध्ययन करती है। यह अनुवांशिकरण जेनेटिक्स रोगों और जेनेटिक इंजीनियरिंग में महत्वपूर्ण है। कि आपको अगर एग्जाम्पल दे, उदाहरण दे अनुवांशिकता का, तो अनुवांशिकता का उदाहरण समझिएगा। हाँ, चलिए एक ही उदाहरण। अभी ये सुने होगा था, गधा प्रजाति। गधा प्रजाति क्या है, यह है गधा जो है अनुवांशिकता का एक तरह का एग्जाम्पल है, उदाहरण है, समझिए, यह उदाहरण है, समझे। यह जो कहने का मतलब है कि जेनेटिक्स जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में महत्वपूर्ण है। यह एक फील्ड है, ब्रांच है जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। जैसे कि बायो रोबोटिक्स होता है कि बीटेक में, उसी प्रकार ये भी है जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, ये भी एक ब्रांच है। और
आनुवंशिकी से यानी कि जेनेटिक्स से ही हमें पता चलता है कि कौन सा रोग, यानी कि हमारे पूर्वज के रोग, जो कि हमारे पहले पूर्वज के रोग, सॉरी, मेरा कहानी होता है कि आप अभी हैं, आप, आपका वह रोग हो गया जो आपके बहुत दादा परदादा को वह रोग थे, लेकिन आपके पिताजी को नहीं थे, तो थे, लेकिन मौजूद थे, लेकिन उनको उतना इफेक्ट नहीं हुआ, वही रोग आप में आ गया। दैनिक आनुवंशिकी से ही पता चलता है कि आप डिटेल सारा चीज वंशा वंशावली भी निकलेगा आपका, जो भी है बोलेगा कि आपके दादा, आप आप आपके पापा ही हैं, वो वास्तव में असली पापा, तो कैसे साबित कीजिएगा? यही जेनेटिक्स आनुवंशिकी से ही, यानी कि सेल से ही पता चलता है, समझे? रोग का भी पता चलता है, यानी कि वं- वंशाणु रोग कौन कौन से हैं, आपके वंश से कौन कौन से रोग आ सकते हैं, क्या है, सारा चीज आपको जेनेटिक्स से पता चलेगा। और स्थितिक इकोलॉजी, यह है क्या? जीव विज्ञान और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करती है, और यह पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। परिस्थितिक क्या है, यानी कि इकोलॉजी क्या है? यह जीवों और जीवों और पर्यावरण के बीच जीवों और पर्यावरण के बीच क्या कहते हैं, संबंधों का अध्ययन करते हैं, यानी कि जीवों और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि हम आपको बता दें, इकोलॉजी यानी कि, हाँ, वो पैरट तोता को देखें, वो क्या करती है, जो या तो घोंसला बना के रहती है, या नहीं तो जो पेड़ खोखले होते हैं, उस उसके अंदर रहती है। ये है, तो यह पर्यावरण, पेड़ पौधे के बीच और जीवों के बीच संबंध तो बता ही दिया है, इतना हमें। अब चलिए, घूर्ण विज्ञान यानी कि एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी, आजकल आप सुने होंगे ईवी, आईवीएफ, 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 इसके बारे में सुने कि, चलिए देखते क्या है। भ्रूण के विकास और इनकी वृद्धि का अध्ययन करते हैं, इसमें भी वही होता है, भ्रूण विज्ञान एम्ब्रायोलॉजी में ये आईवीएफ का वही उदाहरण जो है कहिए। यह प्रजनन स्वास्थ्य, यह प्रजनन स्वास्थ्य स्वास्थ्य और विकास विकारों को समझने के लिए होता है। आईवीएफ में होता है क्या कि आपके मेल और फीमेल का भ्रूण, फीमेल का भ्रूण और फीमेल का एग लिया जाता है, उसको रासायनिक द्वारा उसका भ्रूण तैयार किया जाता है, शुक्राणु, मेल का शुक्राणु लेकर और उसका फीमेल का अंडाणु लेकर भ्रूण का विकास किया जाता है, समझे? आईवीएफ, और उसके बाद फर्टिलाइज, उसके बाद क्या किया जाता है, यूट्रस में यूट्रस में क्या पहुंचाया जाता है, भ्रूण को, तब विकास यूट्रस में ही विकास होता है, क्या चीज का, भ्रूण का, और उससे क्या होता है, एक नए जीव की संरचना होती है। ठीक है, अब चलिए, अगला अगला क्या है, जैव रसायन है, बायोकेमिस्ट्री, हम बोल रहे थे बायोकेमिस्ट्री, तो इसमें क्या होता है, विविध कोशिकाओं के रसायन और रासायनिक प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, चिकित्सा और फार्मास्यूटिकल उद्योग में, फार्मास्यूटिकल उद्योग में उपयोग होते हैं जैव रसायन का। एंटोलॉजी, एंटोल एंटोमोलॉजी क्या है, यह कीटों का अध्ययन करती है, यह कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। एंटोमोलॉजी क्या है, कीटों का अध्ययन करती है, कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि ये ये सारा चीज है तो विकास ही, ये क्या कहते हैं उसका, हम शाखा ही पढ़ रहे हैं। तो विशेष चिकित्सा के फील्ड में, मेडिकल फील्ड के लिए जो है, कार्डियोलॉजी हो गई, न्यूरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइकोलॉजी, ये सारा चीज आपको दिया जा रहा है। ये सभी जो है शाखाएं जो मेडिकल फील्ड के लिए उपयोग किया जाता है। कार्डियोलॉजी दिल और उसके कामकाज का अध्ययन करती है, और हृदय के रोगों के इलाज में महत्वपूर्ण होता है। न्यूरोलॉजी क्या है, न्यूरो और तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करती है, मस्तिष्क और तंत्रिका संबंधित विकारों का इलाज करती है। ये हो गया। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी क्या, तो प्रकृति और अधिग्रहित प्रतिरोध क्षमता का अध्ययन करती है, संक्रमण रोगों और वैक्सीन विकसित करने में महत्वपूर्ण होती है, वैक्सीन विकसित करने में महत्वपूर्ण होती है। माइकोलॉजी एक कवक का अध्ययन करती है, फंगल इन्फेक्शन के इलाज में और एंटीबायोटिक के विकास का उपयोग करती है, ठीक है, माइकोलॉजी। ये हो गया। और आधुनिक शाखाएं अगर देखिएगा, तो आधुनिक शाखा जो है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी,
इसमें क्या होता है, आणविक स्तर पर जीवन प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या होता है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है। आणविक विज्ञान, जीव विज्ञान क्या था, आणविक स्तर पर जीवन प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, जिसमें क्या क्या, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। एकदम न्यू दिया कर सकते हैं, साइंटिस्टों द्वारा खोजा गया था कि अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है, समझे, डीएनए में याद नहीं है। हाँ, रेप्लिका, वह रेप्लिका बनते रहता है। कुछ इसी पर टाइप का था, कुछ थॉट वैज्ञानिकों ने शोध किया, यानी कि रिसर्च किया था वैज्ञानिकों ने, डीएनए डीएनए से ही आपके वंश से और वंश से वंश से रिलेटेड कुछ फैक्ट था, समझे, रिसर्च किया था वैज्ञानिकों ने। अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है, जब याद आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अगला जो ब्रांच है, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी यह है औद्योगिक प्रक्रियाओं में जीवित जीवों का उपयोग करता है और दवाइयों, खाद्य उत्पादों और पर्यावरणीय समाधान का उपयोग समाधानों का उपयोग करता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स मैट्रिक्स, इसमें क्या है? जैविक डेटा का संग्रह और विश्लेषण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है। जीनोमिक अनुसंधान में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये सभी शाखाएं क्या, मानव कल्याण, चिकित्सा विज्ञान, कृषि, पर्यावरण संरक्षण और वैज्ञानिक संसाधन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ठीक है, फिलहाल हम पूरा नोट्स ही बनाए हैं, खुद का बनाया हुआ है, और कहीं से मदद लिया गया है, पर मदद लेकर बनाए, समझे। हम भी रिसर्च करे हम भी सर्च करके रिसर्च किए क्या है, कौन कौन सा टॉपिक आप लोग को दिया जाए। आपको आपको 11 से क्या, 12 से क्या, आपको हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम इस सभी से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्या, हम जीव विज्ञान का महत्व, जीव विज्ञान का महत्व क्या क्या हो सकता है, देख लीजिए। जीव विज्ञान का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या क्या है, आपको बता देते हैं। जीव विज्ञान एक विशद विषय है, जिनकी कई शाखाएं, जीव विज्ञान का शाखाएं तो देख लिए, बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, कार्डियोलॉजी, सारी शाखाएं देख लिए। अब हम एकता और विविधता की व्याख्या करते हैं। जीव विज्ञान क्या करते हैं, जीवन की एकता और विविधता, यानी कि विविधता की, अलग होने और एकता होने की व्याख्या करते हैं। सभी सभी जीव किससे कहा है, सभी जीव क्या होते हैं, कोशिकाओं से बने होते हैं, जो जीन में उक्त लिखित अनुवंशगत तथ्य से तत्व को संसाधित करती है। विकासवाद एक अन्य प्रमुख विषय है, जो जीवन की एकता और वैखि- वैविध्य की व्याख्या करती है। पृथ्वी पर जीवन लगभग पृथ्वी पर जीवन लगभग कितना, 3.7 3.7 अरब वर्ष पूर्व, क्या थे, उभरा और अत्यधिक वैविधिक पूर्ण हुआ। जीव जैव वैज्ञानिकों ने जीवन के विभिन्न रूपों का अध्ययन और वर्गीकृत किया है, जैसे कि क्या, प्रोकैरियोटिक जीव जैसे आर्किया और बैक्टीरिया से लेकर यूकैरियोटिक जीव जैसे प्रोटिस्टा, कवक, पौधों के और जानवरों तक किया था। ठीक है, इतना महत्व ये हो गया, महत्व हमने बता दिया। अब जीवन का, सजीवों का विशेषण क्या है, विशेषता ही देख लीजिए। तो विशेषता क्या है, सीधी सी बात, विशेषता कुछ नहीं, जितना भी हम जो जो कर रहे हैं वो सही विशेषता ही है। हम जितना भी काम करें, या वही वो नई विशेषता है। जीवन का अध्ययन शुरू करने से पहले समझना आवश्यक है कि जीव है क्या, जो कि हम जीव समझ लीजिए। शरीर के कुछ स्पष्ट लक्षण है, जो उन्हें जीव से अलग करते हैं। पहले देख लीजिए, जीव 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 में ग्रोथ, शोषण, पोषण, उपापचय है। अगर कोई भी जीव वृद्धि वृद्धि करना किसी जीव का पहला लक्षण है, वृद्धि करना क्या, तो किसी जीव का पहला लक्षण, तो सजीव सभी जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं, जो शरीर के मूलभूत इकाई होती है। तो वृद्धि अगर बात करें कैसे वृद्धि करता है, जैसे कि आपकी हाइट बढ़ रहा है, किसी भी जीव का हाइट बढ़ रहा है, हाथ पर बढ़ रहा है, नाक बढ़ रहा है, ये सारा चीज अब ये वृद्धि हो रहा है। ठीक है,
श्वसन इंस्पायरेशन, ये सभी जीव श्वसन, सभी जीव जी क्या करते हैं, लिविंग थिंग, श्वसन इनकी रिस्पायरेशन करते हैं। और यह जीवन के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया है, आवश्यक पर इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है। पोषण भी एक जीव जीव के लिए आवश्यक प्रक्रिया है जीवित रहने के लिए। जब तक आपके शरीर में पोषण न्यूट्रिशन नहीं रहेगा तब जीवित नहीं रह सकते। मानिए आप अभी नवरात्रि चल रहा है, अभी नवरात्रि चल रहा है, आज से आज से 4 दिन, 4 दिन कुछ नहीं खाए, आपका शरीर ऐसे से ऐसे हो जाएगा, पतला हो जाएगा, समझे, सुख सुख पे लकड़ी बन जाइएगा, सीधी सी बात ये है। तो जीव के लिए पोषण बहुत ही जरूरी है, ठीक है। उभयपचयी मेटाबॉलिज्म क्या है? उभयपची जीवों का समूह का सबसे विशिष्ट लक्षण है। जीव विभिन्न प्रकार के रसायनों से बने होते हैं, पर यहाँ पर सभी जीव विभिन्न प्रकार के रसायनों से बने होते हैं, जिनका निर्माण एवं विघटन शरीर में निरंतर चलता रहता है। उभयपचय दो प्रक्रियाओं का संयोजन है, उभयपचय तथा उभयपचय यानी कि मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ठीक है। और अगला विशेषता क्या है, प्रजनन, रिप्रोडक्शन। अगर आप मानिए आप पृथ्वी पर अकेले ही बचे रहेंगे तो ऐसा होगा नहीं, आप प्रजनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए एक पार्टनर की आवश्यकता होती है। और पार्टनर अगर आप मेल है तो मेल की जरूरत, अगर आप फीमेल है तो फीमेल की जरूरत होगी, जिससे क्या होगा, रिप्रोडक्शन की जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है। सजीव के प्रजनन की क्रिया सजीव को निरंतरता के लिए आवश्यक होती है, यानी कि समाज बनाने के लिए आवश्यक होता है प्रजनन। उत्सर्जन, एक्सक्रेशन, सभी जीवों में उत्सर्जन की क्रिया होती है। पाचन के बाद अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं और वे उत्सर्जी अंगों द्वारा बाहर निकलते हैं। कुछ खाते हैं तो सुबह या शाम में किसी भी टाइम कुछ तो बाहर निकालते हैं, वही मेरा उत्सर्जन है, एक्सक्रेशन, ठीक है। इतना जो है बेसिक जो है बायोलॉजी का हम सारा चीज निकाल दिए हैं। अब ये थ्योरी, अब जैविक, ये मेरा अगला है जैविक, लास्ट टॉपिक, जैविक संगठन के स्तर। जैविक वैज्ञानिक संगठन के कई कई स्तर होते हैं। और तो पहला है कोशिका सेल, उत्तक, अंग, अंग तंत्र, जीव। आपको इससे पहले आप बताएंगे और शरीर के बारे में, आपके शरीर में अंदर त्वचा है, हड्डी है, अंग है, ये सारा चीज बताएं। ये जैविक विज्ञान में कई स्तर कौन कौन? पहला स्तर है सेल, पहला स्तर सेल, कोई भी जीव जो है सेल से ही बने हैं। ये क्या है? सबसे छोटी इकाई है, तो ये जीवन की मूलभूत इकाई है। जीवन की सबसे मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। और ऊतक क्या है? ऊतक कोशिकाओं के ग्रुप है, यानी कि सेल के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ये क्या होते हैं? सेल से ही बने होते हैं। सेल से क्या बने? ऊतक। टिश्यू बने, टिश्यू से क्या बनते हैं? और अंग, ऑर्गेन, ऑर्गेन्स क्या होते हैं? ऑर्गेन्स को अंग तंत्र बनते हैं, अंग तंत्र से बना वीव, वीव ऑर्गेन, क्या देखिए अंगों से मिलकर अंग तंत्र बने, सारा चीज आपको दिया है। बेसिकली ये सारा चीज बेसिकली अगर आप 10th में पढ़ के कुछ भूल गए हैं तो आप यहाँ से थोड़ा बहुत कवर कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जो भी है आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा मेरा बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, पूरा जो भी है रफा टफा हम कर दिए। आपको करना क्या है, अगर आपको अच्छे से पढ़ना, अच्छा स्कोर करना है, अगर जीवन आपको कहीं दिक्कत नहीं करना, तब करना क्या है, ये जो मेरा स्टडी मटेरियल है, आप चुपचाप इसको कहीं भी सेव करके रख लीजिए, या तो आप एसडी कार्ड ले लीजिए, एसडी कार्ड ले लीजिए, या मोबाइल का किसी भी क्लाउड क्लाउड स्टोरेज है तो आप वहाँ सेव करके रखा कीजिए। और वह ईमेल, हमें ईमेल का पासवर्ड हमेशा याद कर रखिएगा, जिससे हो गया जीवन में आपको कभी भी किसी भी परिस्थिति में स्टडी मटेरियल की कमी नहीं होगी, समझे। अगर आपको पढ़ना है अच्छे से तब पढ़िए, आपको मना नहीं, पढ़िए, लेकिन चूत चपाट नहीं होना चाहिए। पढ़ाई से कोई मजाक नहीं, अगर आप मजाक कीजिएगा कल के डेट में वो आपसे मजाक करेगा, इतना गंदा मजाक करेगा आप मजाक बन के रह जाइएगा, ठीक है। ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो बायोलॉजी का। और 17 से 17 अक्टूबर 2025 से हम जो है स्टार्ट कर ही रहे हैं क्रैश कोर्स,
10th और 12th के लिए 2026 बैच के लिए खास करके उन लोगों के लिए हमने कुछ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड अभी तक नहीं किया। लेकिन आप लोग की जो अभी जो है 11th वाले बैच जो है स्टार्ट हो रहे हैं उनके लिए ये बैच है। ठीक है, तो अभी फिलहाल 12th का जो बैच केमिस्ट्री का स्टार्ट कर ही चुके हैं। धीरे धीरे और भी हम बहुत कुछ आगे करेंगे। और भी मेरा बहुत प्लान है, आप लोग आइए, जुड़िए और हमारे साथ बने रहिए। और इसका अगर हम सब्जेक्ट का बात बता दें, कौन कौन सा सब्जेक्ट चैप्टर है बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में 11th क्लास में बेसिकली कितने इकाई, तो 11th क्लास में आपको 6 इकाई, 5 इकाई पढ़ रहे हैं। पाँच इकाई टोटल, 5 इकाई में आपको 19 चैप्टर है। 5 इकाई में टोटल आपको 19 चैप्टर, 19 चैप्टर आपको कवर करने की कोशिश करें अच्छे से। ठीक है, तो फिलहाल अभी तक यहीं रहने देते हैं। हाँ, आप लोग जो है इन इन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो चैनल आपको शो किए शुरू में, उनको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लेटेस्ट लेटेस्ट वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अपना सलामती रखिएगा। ठीक है, जिंदगी अभी बहुत लंबी है गुरु, बहुत अभी परीक्षा देना है आपको, समझे। परीक्षा सबको डरना नहीं है। जो डर गया वो छत से कूद गया या पंखा में लटक गया, कुछ भी कर लेता है जो डर जाता है। जो हार मान गया वो भी। अभी लेटेस्ट न्यूज है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग लखीसराय, सॉरी लखीसराय चंडी, जीसी चंडी का, वहाँ का लेटेस्ट न्यूज है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरा बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन वीडियो था। अगले वीडियो में फर्स्ट चैप्टर यानी कि जे- जीव जगत में विविधता है, जीव जगत में विविधता है। जीव जगत में विविधता में पहला इकाई है। तो पहला इकाई में हम कोशिश करेंगे इन सभी अध्याय को एक एक वीडियो हम अपलोड करेंगे। जैसे कि जीव जगत पहला अध्याय, तो इसका एक वीडियो रहेगा। दूसरा का अध्याय जीव जगत का वर्गीकरण, दूसरा का वीडियो रहेगा। तीसरा का रहेगा क्या, वनस्पति जगत, तो वनस्पति जगत तीसरा का वीडियो रहेगा। इस प्रकार हम वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो अभी कुछ देर पहले बोले उसको सीरियस मत लीजिएगा, सीरियस लेना उतना भी नहीं लेना। पढ़ना जरूरी है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। 11 12 में आप पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। अगर आप 12th में बोर्ड एग्जाम में 80% लाते हैं, फिलहाल अभी के दौर में 80% लाते हैं, तो आप फर्स्ट कला रहे हैं, फर्स्ट कला है। जो 60% लाया है वो सेकेंड है, थर्ड ही कला रहा है। वो कुछ नहीं है, अभी के पढ़ाई में कुछ नहीं है। वो बच्चे 60% वाले बच्चे बचे गए हैं कंपटीशन के लिए, जनरल कंपटीशन के लिए हो गए। 80% वाले बच्चे जो हैं आगे आगे की पढ़ाई के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए डॉक्यूमेंट्स कहा है कि ग्रेजुएशन कीजिए, ग्रेजुएशन में बीटेक, बीटेक बीएससी, बीएससी कीजिए, बीएससी कीजिए, बीसीए कीजिए। और भी वो बहुत ब्रांच है, पर ही यूनिवर्सिटी है बहुत है, लेकिन पढ़ाई जरूरी रखता है। अगर आपके पास अच्छा डिग्री रहेगा, हाईएस्ट डिग्री रहेगा, हाईएस्ट पैकेज रहेगा, जीवन सफल है, उतना सफल रहेगा जीवन, समझे। अभी के दौर में डिग्री जीवन डिसाइड करता है। और और क्या, एआई आ रहा है, एआई आ रहा है, उसका भी उसका भी तौर आप लोग को देखना ही पड़ेगा। पढ़ तो रहे हैं, साथ ही साथ आप लोग को कुछ सॉफ्टवेयर टूल जो है आप लोग देख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। टाइम पास के लिए सॉफ्टवेयर टूल चलाइए, प्रैक्टिस कीजिए और स्किल डेवलप कीजिए। साथ ही साथ आपको स्किल डेवलप भी करना है। जैसे हो गया राइटिंग, हो स्टोरी राइटिंग हो गया, राइटिंग हो, राइटिंग तो आजकल एआई से भी हो जाए। एआई में जैसे हो गया कि आप कोडिंग हो गया, कोडिंग लैंग्वेज हो गया, जो भी है। उसके बाद अगर आप कोडिंग लैंग्वेज 2 3 लैंग्वेज सीख जाते हैं ना, तो खुद का सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं।
बेसिकली शुरू होता है सी लैंग्वेज से शुरू होता है। तो यहाँ तक हिंट दे दिए। आपके हाथ में है क्या करना है। फिलहाल आप बोर्ड एग्जाम में 80+ लाइए, लाने की कोशिश कीजिए 80+। तब आप कैपेबल रहिएगा हाईएस्ट कंपटीशन के लिए, ग्रेजुएशन में पढ़ने के लिए, समझे। फिलहाल जो अभी अभी फिलहाल अभी चल रहा है बीए के लिए, आप आपका बोर्ड के मार्कशीट पर आपका जो मेरिट बना देते हैं, लेकिन आप बीटेक बीएससी बीकॉम करने जाइए। बीकॉम तो वैसे हो जाता है बोर्ड की मेरिट लिस्ट पर, लेकिन आप वैसा करने के जाइएगा आपको कंपटीशन का पास करना पड़ेगा, तब आप कुछ कर सकते हैं, समझे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो 40 मिनट का हो गया, 10 मिनट अभी फालतू बकवास की है। बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं बायोलॉजी के अगले नेक्स्ट फ्राइडे को।